Good afternoon, 5th class. I am Majvi, your assistant teacher. Students, today we will discuss lesson number 12. So let's start. बच्चों देखो, हम इलेक्ट्रिसिटी तक पढ़ चुके थे कि जो इलेक्ट्रिसिटी थी वो हमारी सोर्स ऑफ एनर्जी के रूप में सामने आई। अब ये हमारा लास्ट टॉपिक है। आज इस क्लास में हम अपना चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिए, अदर सोर्स ऑफ एनर्जी। अब कुछ अदर सोर्स भी थे एनर्जी के जो हमने पढ़े थे, वो क्या थे? Scientists are trying to find other sources of energy that will be last forever and will not damage our environment. अब जो साइंटिस्ट थे वो क्या कोशिश कर रहे थे कि हमें कोई ऐसी सोर्स ऑफ एनर्जी मिले जो कभी भी ख़त्म ना हो, है ना। जैसे कि पहले कोल निकला, वो भी लिमिटेड था, ख़त्म होने वाला था। मिनरल ऑयल भी लिमिटेड थे। अब कोई ऐसी चीज़ हो जो लिमिटेड ना हो, वो हमारे कंटिन्यूसली यूज़ में आ पाए और उससे हमारा जो एनवायरनमेंट है, जो हमारा पर्यावरण है, वो भी डैमेज ना हो। These are called renewable source of energy. इन्हें हमने क्या कहा? renewable source of energy कहा। So new source of energy will have to be find out. Man has found some inexhaustible source of energy. They are wind, water and sun. These energy source will not pollute our environment. अब जो मैन था, उन्होंने क्या किस चीज़ को सोर्स ऑफ एनर्जी के सामने लाए? वो विंड यानी कि हवा, वाटर यानी कि पानी और सन यानी कि सूरज। इन तीनों को इन्होंने सोर्स ऑफ एनर्जी के रूप में सामने लिया। सबसे बड़ा कारण था क्योंकि एक तो ये तीनों चीज़ें कभी भी ख़त्म नहीं होंगी। वाटर कभी ख़त्म नहीं होगा। पानी है कि लिमिटेड यूज़ किया जाता है, कि वेस्ट मत करो, ये कहा जाता है ना, लेकिन पानी भी इतनी जल्दी ख़त्म होने वाला नहीं है। एंड सन तो आपको पता है, सन क्या कभी ख़त्म होगा? नहीं ख़त्म होगा। तो इन तीनों चीज़ों को सोर्स ऑफ एनर्जी के रूप में लिया और इन तीनों चीज़ों से आपको पता है हमारा एनवायरनमेंट भी पॉल्यूटेड नहीं होता है। क्या हवा से पॉल्यूशन होता है? क्या पानी से पॉल्यूशन होता है? क्या सन से पॉल्यूशन होता है? नहीं होता है ना। न्यूक्लियर पावर एंड गोबर गैस फ्रॉम कार्डिंग एक्सेट्रा आर ऑल्सो यूज्ड एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी। जो न्यूक्लियर पावर और गोबर गैस थी वो किससे बनती थी? जो गाय की गोबर वगैरह होती थी, काउ डंग वगैरह, उससे बनाई जाती थी और इसको भी सोर्स ऑफ एनर्जी के रूप में यूज़ किया जाता था। सम अदर नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी आर। अब कुछ दूसरे भी सोर्स हैं एनर्जी के, वो कौन कौन से हैं? हाइड्रो एनर्जी इज़ यूज्ड फॉर ग्राइंडिंग ग्रेन्स, ट्रांसपोर्टिंग टिम्बर फ्रॉम वन प्लेस टू अनादर and generating electricity. India has Bhakra Nangal, Hirakund, Damodar power project etc. for this purpose. ये क्या कह रहे हैं कि इसके अलावा कुछ और पर्पस थे, जैसे कि देखो ये हमारे डैम है, इस डैम के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती थी और आप सबको पता है जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी है वो एक इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी है। ठीक है, अब पढ़ते हैं हम सोलर एनर्जी के रूप में, जो किसके यूज़ से बनाई जाती थी? सन के यूज़ से। ये देखिए, ये जो पिक्चर दिख रही है ये हमारी सोलर एनर्जी की दिख रही है। ऑलमोस्ट ऑल ऑफ द एनर्जी फॉलोइंग ऑन द अर्थ कम्स फ्रॉम द सन। ऑलमोस्ट जितनी भी एनर्जी होती है धरती पर वो कहाँ से आती है? सन से आती है। सोलर एनर्जी इज़ ऑल्सो यूज्ड इन सोलर हीटिंग डिवाइस लाइक सोलर हीटर, सोलर कुकर एंड सोलर सेल्स एक्सेट्रा। जो हमारा सोलर सिस्टम होता है उसका यूज़ किस लिए किया जाता है? जो डिफरेंट डिवाइसेस होती है, जैसे कि सोलर हीटर हो गया, सोलर कुकर हो गया, उसको हीट करने के लिए किया जाता है। और जो सोलर एनर्जी होती है उसको किस लिए यूज़ किया जाता है? हीट बनाने के लिए। सोलर एनर्जी समझ आ गई होगी आपको। और सोलर एनर्जी में सन का यूज़ होता है। अब हम पढ़ेंगे विंड एनर्जी। विंड मीन्स हवा। तो अब देखते हैं इन्होंने हवा को कैसे यूज़ किया। मूविंग एयर इज़ कॉल्ड विंड। जो चलती हुई हवा होती है उसे हम क्या कहते हैं? विंड कहते हैं। दिस एनर्जी इज़ यूज टू सेलिंग बोट्स, वर्किंग विंड मिल्स एंड इवन इन जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी। जो हमारी विंड होती है, मूविंग एयर होती है, उसका किस किस चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है? बोट्स वगैरह जो होती हैं उनको आगे बढ़ाने के लिए, सेलिंग तैराने के लिए, और जो इलेक्ट्रिसिटी होती है उसको जनरेट करने के लिए भी विंड का यूज़ किया जाता है। बट the use of wind energy is limited to see the areas having high velocity wind. Netherlands is successful using the wind energy. In Tamil Nadu also we have some wind line installed. ये क्या कह रहे हैं?
जो हमारा तमिलनाडु था वहाँ पे भी बहुत सारी इंस्टॉलेशंस हैं। अब देखो बेटा, जो विंड एनर्जी होती है उसमें क्या किया जाता है, ऐसे करके ना पंखे के रूप में, इसे हम पवन चक्की भी कहते हैं, पंखे के रूप में लगा दी जाती है और इसके थ्रू क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है, बिजली बनाई जाती है। लेकिन ये हर जगह पर पॉसिबल नहीं हो पाती, इसका जो एरिया है वो लिमिटेड है। क्यों है एरिया लिमिटेड? क्योंकि हर जगह इतनी तेज़ हवा तो नहीं हो सकती ना, और इसको चलाने के लिए बहुत तेज़ हवा की नीड होती थी, तो हर जगह इसका यूज़ नहीं हो पाता था। एक नीदरलैंड ऐसा देश था जहाँ पे बहुत अच्छे से सक्सेसफुली हुई हमारी विंड एनर्जी, ठीक है। और तमिलनाडु में भी कई इंस्टॉलेशंस हैं। अब पढ़ेंगे बायो एनर्जी। The energy obtained from the decomposition of organic matter like animal dung, wastage, fruit, vegetable, human etc. is called bioenergy. बायोएनर्जी क्या होती है? जो किससे बनाई जाती है? जो एनिमल का जो जिसे कहते हैं ना, जैसे गोबर वगैरह जो निकलता है, जो वेस्टेज जो निकलती है, जो हमारे फ्रूट्स गले सड़े होते हैं, वेजिटेबल ख़राब होती है उसे हम फेंक देते हैं, और ह्यूमन का जो वेस्टेज निकलता है, उन सबको मिलाकर क्या बनाई जाती है? बायो एनर्जी बनाई जाती है। बायोगैस इज़ एन excellent fuel for cooking, lighting etc. In rural areas it is being increasingly used. ये क्या कह रहे हैं कि जो हमारा बायोगैस है वो एक एक्सीलेंट फ्यूल है, किस चीज़ के लिए? कुकिंग के लिए, खाना बनाने के लिए, लाइटिंग के लिए, और ये रूरल एरियाज़ में ज़्यादा यूज़ किया जाता है। तो आज हमने इस चैप्टर में पढ़ा जो हमारी सोलर एनर्जी थी, विंड एनर्जी थी और बायो एनर्जी थी, ठीक है। अब हम बाकी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, तब तक के लिए थैंक यू। हमारा ये चैप्टर तो कंप्लीट हो चुका है, जो इसके बुक वर्क एंड क्वेश्चन आंसर है वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।